जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे मित्र, कल ही हमने कॉमन पेपर में आपसे बोला कि ठीक है, अगर अमरजीत सर नहीं कराए होंगे डिस्कशन, सर का शायद तबीयत खराब है, ठीक है, तो हम जो है डिस्कशन करा देंगे, ठीक है ना बच्चे। चलिए, हमने जैसा आपको वादा किया हम आपको पूरा करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इकाई अंकों से है, तो याद रखेंगे इकाई अंक अगर किसी संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 पर पावर कुछ भी रहेगा, पावर में कुछ भी रहेगा, इसका इकाई अंक नो चेंज होता है। नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होता, इसका इकाई अंक नो चेंज होता है। और अगर इसके अलावा कोई संख्या रहे तो उसकी पावर बहुत लंबी लंबी पावर होता है ना, तो उसकी पावर के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग दोगे। अगर पूरा पूरा कट गया तो पावर में 4 लेंगे, और पूरा पूरा नहीं कटा तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर के रूप में मान लेंगे साथियों। तो मेरे प्यारे मित्र, यहां केवल इकाई अंकों से मतलब, ये 3 है तो 3 पे पावर सर क्या ले? 3 पे पावर सर क्या ले? क्या 24 ले ले? नहीं, 24 में 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आ रहा? तो सर रिमाइंडर 0। यदि रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो पावर में 4 लेंगे, बच्चे माइनस है। और 38 में 4 से भाग दीजिए सर 7। अब केवल क्या है? 7 है, तो केवल 7 से मतलब, इकाई अंकों से मतलब 4 दीजिएगा तो 9 चौके 36, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो अब रिमाइंडर 38 ना पावर लेकर केवल जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर के रूप में ले लेते हैं साथियों। ये आप इकाई अंकों में पढ़े होंगे। और 6 पर पावर कुछ भी रहेगा, इसका इकाई अंक 6 ही होगा साथियों। यहां से देखेंगे 3 पे पावर 4 81 होता है, 7 पे पावर 4 49 होता है, प्लस में 6 होता है। केवल चाहो तो इकाई अंकों से मतलब रखो, और नहीं तो जोड़ घटा लो, कोई बात नहीं है। यहां से 1 है, यहां से 9 है, यहां से 6 है, तो 6 और 1 7 होगा। 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, माइनस में आएगा, तो एक इधर कोई ना कोई संख्या रहा होगा। जब संख्या रहा होगा साथियों तो आप सीधा सीधा कीजिए। देखो, अगर तकलीफ हो रहा है, नहीं तकलीफ हो रहा है तो 17 में से 9 भेजिए, तो 17 में से अगर 9 जाता है तो बच्चे एक बार बताओ कितना होगा? 8। यह तो फिर माइनस में अगर आ रहा है, तो अगर माइनस में 2 आ रहा है तो 10 में से 2 को घटा दो, फिर भी 8 आएगा, तो हमारा इकाई अंक 8 होगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ये 4 ही ऑप्शन है, एक उपयुक्त में से कोई नहीं, डी मार दो, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए बच्चे, कोई दिक्कत है साथियों? बताओगे इसमें कोई दिक्कत है? 8 होगा, इकाई अंक क्या होगा साथियों? 8 होगा। आइए बच्चे, बोला गया निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है एक ही संख्या जो सबसे ज्यादा बार आया हो, उसी को बहुलक कहते हैं। 11 है साथियों, 11 कई बार आया होगा तब जाकर यह बहुलक कहलाया होगा। कई बार आना, एक ही संख्या को कई बार आना बहुलक को बताना होता है। तो साथियों, जो सबसे ज्यादा बार आता है, आप 12 को देख रहे, 12 दो बार आ चुका है, 11 भी 2 बार आ चुका है। तो जब 11 2 बार आया है और 12 भी 2 बार आया, दोनों बराबर हो गया, तो बहुलक किसको डिसाइड करेंगे? पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारी ये जो बीच की मान है, के वाली मान, मेरी मजबूरी है इसकी मान 11 रखेंगे, तब जाकर अगर बहुलक 11 रखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब जाकर 11 काउंट यहां पे भी होगा, तब 11 3 बार आएगा, जो कि बहुलक मुझे 11 देगा। बहुलक मुझे कितना देगा? 11 देगा। कहने का अर्थ हो गया साथियों कि 2k-1 की मान के जगह पे आपको 11 मजबूरी है रखना, क्योंकि बहुलक 11 बनाना है। क्यों? 12 2 बार है, 11 भी 2 बार है, दोनों सेम हो चुका है साथियों। ये इस उस और जाएगा, तो माइनस में 1 है, 11 और प्लस 1 12 होगा। के की मान हमारा 6 आ गया। तो के की मान साथियों 6 रखना होगा। के की मान कितना रखना होगा? 6 रखना होगा। के की मान साथियों 6 रखना होगा। आइए साथियों, बोला गया है एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात दिया गया है। जब देखो अनुपात किसी चीजों को दिया जाए तो याद रखना है कि परिधि होता है 2πr, और ये कांस्टेंट टर्म है। अनुपात में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो कट जाता है, तो 2πr कट जाएगा। तो केवल जो त्रिज्या दिया गया है, ये केवल त्रिज्या दिया गया है साथियों। ये जो अनुपात है, आइए सर, आइए बच्चे लोग, हमारे बीच कौशलेंद्र सर अभी आए हैं। तो त्रिज्या जो दिया गया है साथियों, एक इंटरनल दिया गया है, एक
एक्सटर्नल दिया गया है, अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या की चर्चा हुई है। तो याद रखना, जब भी अनुपात बोल दे तो परिधि होता 2 पाई आर साथियों। तो पाई और 2 पाई, ये 2 भी आपका कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो रेशियो में ये दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो हमारा बाह्य त्रिज्या बड़ी आर होता है और आंतरिक त्रिज्या छोटी आर होता है। तो ये हो गया 17 हो गया और ये हो गया 15 हो गया। देखो, एक ये जब दो त्रिज्या दिया जाए इसी को वलय बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। मतलब एक ही संकेंद्रीय वृत्त हो, इसको क्या कहते हैं, संकेंद्रीय बोल सकते हैं। एक ही केंद्र में दो वृत्त बना हुआ है, ये आंतरिक हो गया, ये बाह्य हो गया, और यही हमारा चौड़ाई होता है, रास्ते की चौड़ाई होता है। वही बोला गया, यदि पथ की चौड़ाई दिया गया है 40 मीटर दिया गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंदर की, बाहर की त्रिज्या 17 है और अंदर की त्रिज्या 15 है। आप देख पा रहे हैं यहां से चौड़ाई 2 आ गया, चौड़ाई की तुलना चौड़ाई से 2 यूनिट यहां से आया और क्वेश्चन के अनुसार 40 मीटर है, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा साथियों 40 मीटर को, 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 40 मीटर को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 मीटर को। मेरे प्यारे मित्र, आगे बोला गया है आंतरिक वृत्त की, अंतः वृत्त की कहने का मतलब है उसकी त्रिज्या निकालना है, मतलब छोटी आर निकालना है। तो 1 की मान 20 हुआ, तो 15 की मान 15 दूनी 300 मीटर हो जाएगा। आपकी आंसर इसमें से नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, कल अमरजीत सर नहीं ले पाए थे, उनका अभी तबीयत सही नहीं है और हम आपके बीच हैं। अगर कोई तरह का समस्या है, कोई तरह का दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। एक भाई साहब बोल रहे सर सेट का डिस्कशन आप ही कीजिए सर। नहीं, कोई बात नहीं सर, जब नहीं रहेंगे, सर के साथ कोई समस्या रहेगा तो हम आपके बीच में, हम जैसा कि आपको वादा किए, ठीक है ना, कि कदम से कदम अमरजीत सर के साथ हम मिलाकर चलेंगे और टीआरई 4.0 में सफलता 100% दोनों मिलकर दिलाने का प्रयास करेंगे। एक सर हमारे साथ और हैं, कई सारे सर, एक सर जो कि ये कौशलेंद्र सर है, वो भी बहुत ही बेहतरीन आपका मतलब जो है सर पढ़ाते हैं। और प्रयास करना है कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं, बस ये आप डिसाइड नहीं करना कि कहां बेहतरीन मिल रहा है, जो मिल रहा है बस उसको ले लेना है और आप सफल होने के प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे, आइए साथियों, आप देखेंगे एक नाव 52 मिनट में धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ, उसी के साथ में आप गए 16.9 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। ठीक है, कोई आदमी है जो कि धारा के अनुकूल, आप जानते हैं नाव की चाल x लेना है और धारा की चाल y लेना है, ये हमेशा मानकर चलना है। और धारा के साथ धारा की गति दिया गया, मतलब y की मान दिया गया है। जब कोई व्यक्ति धारा के साथ चलता है तो नाव की चाल बढ़ जाता है। साथियों एक बात आप समझने के प्रयास करेंगे, जिंदगी में अगर कोई साथ देने वाला हो जाए तो आपकी जिंदगी जीना आसान हो जाता है, आपकी चाल बढ़ जाता है, जिंदगी की रफ्तार तेज हो जाती है। उसी तरह नाव को अगर धारा की साथ मिल जाए, मतलब नाव को धारा अगर सहारा देने लगे तो उसकी चाल बढ़ जाती है, मतलब चाल जुड़ जाएगी। तो उसी प्रकार से बच्चे एक्स में आप धारा की चाल जोड़ेंगे, क्योंकि अनुकूल और धारा की चाल दिया गया 3 किलोमीटर पर घंटा, ये चाल हो गई है। और आप जानते हैं कि चाल होता दूरी बटा समय, आप इतना दूरी गए हैं 52 मिनट में। साथियों एक बार बताओगे, 16.9 किलोमीटर गए हैं 52 मिनट में, ये किलोमीटर है और ये मिनट है, मामला गड़बड़ है। क्योंकि जो चाल की मात्रक होता है अक्सर हम लोग पढ़ा करते हैं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, तो साथियों ऊपर में किलोमीटर है और ये मिनट में है। और मेरा आंसर जो भी होगा आप देख रहे हैं किलोमीटर में, क्योंकि ये एक यूनिट दिया गया किलोमीटर में, इसी के अकॉर्डिंग मुझे चलना होगा। तो ये मिनट को 60 से भाग देकर हम क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले हम जो है आवर बना लेंगे। सर इसको काटेंगे, आप देख पा रहे हैं, इसको उड़ा देंगे, नीचे आ जाएगा 13 गुना 13 169 होता है, 13 चौके 52 होता है, ये 40 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा ऊपर में जाकर 13 3 39 हो जाएगा। x + 3 बराबर में 39/2 हुआ। अब इसको भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। साथियों यहां से कितना बच रहा है, 19, तो 19 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 5। आप ये इधर लेकर चले जाएंगे, x का मतलब नाव की चाल हो गया, 19 में से 3 जाएगा 16.5 हो गया। नाव की चाल ये हो गया। बोला गया है क्या कि प्रतिकूल जाना है, प्रतिकूल जाना है 84 किलोमीटर। तो साथियों प्रतिकूल जाएंगे मतलब x - y, तो x की मान भी तो आ चुका है और y की मान पहले से दिया गया था 3, तो प्रतिकूल में नाव की चाल घट जाती है, तो कितना हो जाएगा साथियों, 16 में से 3 जाएगा तो 13.3 हो जाएगा, ये चाल हो गया।
पूछा कि कितना समय लगेगा, समय बराबर में दूरी बटा चाल होता है। दूरी आपको जाना है 84 और चाल हमारा 13.3 है, सॉरी 13.5 होगा। 13 कितना होगा 5 होगा साथियों, 13.5 होगा। आप मुझे बताएंगे, ये उड़ाएंगे ऊपर जाएगा 10 होगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 होगा, 7 5 35 और 5 दूनी 2 और 27 कितना होता है, ये कटेगा जी 8 4 12 9। आप काटेंगे इसको जो है 3 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 28 3 84 होता है, ठीक है। 28 दूनी आपका हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 बटा 9 आप देखोगे सही है, कितना बार में जाएगा 9 6 54, 6 पॉइंट समथिंग लगभग में आपकी आंसर सी होगा। देखिए बच्चे सही है गलत है, सही है, सभी बच्चे का सही है। आज 76 का भी करवा दीजिए बच्चे, उतना संभव तो नहीं है, जो आपके बीच में अभी है सेट हम वो करवा दे रहे, ठीक है। हमारे पास भी बहुत समय नहीं है, मेरा भी शेड्यूल बहुत बिजी है, हम किसी तरह से समय निकाल कर हमने जो वादा किया आपके बीच में हम आए हैं। चलिए साथियों एक बार समझने के प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न बोला गया यदि P ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है P पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसकी न्यूनतम संभव मान, संभव संख्या ज्ञात करना है जिसे 7 9 12 से घटाए जाने पर परिणामी संख्या सतत अनुपात हो जाए, मतलब प्रोपोर्शन में हो जाए, एक अनुपात में हो जाए। तो बोला गया है कि P स्क्वायर प्लस 1 की मान ज्ञात करना है। साथियों एक बात बताना है, क्या घटाया जाना चाहिए, तो आपके पास 4 संख्या होना चाहिए। यदि 3 संख्या दिया गया है तो इसका अर्थ हुआ कि जो अनुपात, सतत अनुपात का मतलब होता है जो अनुपात 7 9 के, जो संबंध 7 9 के साथ रखना चाह रहा है वही संबंध 9 जो है, वही संबंध 9 जो है 12 के साथ रखना चाह रहा है। ये हो कितना घटाए इसमें से, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो 7 बटा 9 में से मानिए x घटाए, इधर भी x घटाए और 9 में से x घटाए और 12 में से भी x घटाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां से x की मान आप फाइंड आउट कर लोगे जो कि p की मान होगा। आपको p बोला गया तो p ही घटा लो, यहां p लिख लो, x जो लिखने का इच्छा है वो कर सकते हो, p की मान निकल जाएगा और यहां स्क्वायर करोगे 1 कर लोगे। वो बेसिक तरीका हुआ। हम आपको डायरेक्ट बताने की प्रयास कर रहे हैं कि जो संबंध 7 का 9 के साथ है वही और जही का अर्थ होता है समा अनुपात, सतत अनुपात होता है, ठीक है बच्चे। तो वही और जही का मतलब था जो संबंध 7 9 के साथ रखना चाह रहा है वही संबंध 9 12 के साथ रखना चाह रहा है। अगर बोला जाए कोई संख्या इसमें से घटाइए जो कि सतत अनुपात हो जाए, तो इसकी डायरेक्ट तरीका हम आपको बता रहे, वन ऑफ द बेस्ट तरीका, बस नजदीक नजदीक वाले के साथ गुना करना है, बाहर बाहर वाले के साथ गुना करके अंदर। ऊपर में क्या करना है साथियों, गुना करके अंतर। ऊपर में क्या करना है, गुना करके अंतर। किसको गुना, नजदीक नजदीक वाले से दूर दूर वाले से, और नीचे में जोड़ करके अंतर। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अंतर होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना, ये डायरेक्ट पी की मान आएगी। सर यहां से 9 9 81 और 62 84, तो सर जी 9 9 81 और 62 84, 84 में से 81 जाएगा और नीचे जोड़ोगे तो 9 9 18 और आप 12 और 7 जोड़ोगे तो 19 होगा, 19 में से 18 जाएगा। साथियों क्या आ गया, तो ऊपर में 3 आ गया, नीचे में 1 आ गया, मतलब पी की मान 3 हुआ। और आपसे पूछा गया पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1, तो पी की मान 3, 3 की स्क्वायर करोगे 9, 9 प्लस 1 हमारा आंसर क्या होगा 10। आंसर क्या हो गया, क्या आंसर क्या हो गया, ए हो गया। एक बार रिपीट कीजिए, कौन सा क्वेश्चन बच्चे, कैलकुलेशन में तो रिपीट नहीं करेंगे, ये कर सकते हैं। कैलकुलेशन में उसमें नाव की धारा में कोई कुछ था ही नहीं, कॉन्सेप्ट जानना है तो ये वाला, और मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा समझाने की जरूरत है आपको, ठीक है। आप वहां बेसिक से कर सकते हैं और वहां से भी पी की मान 3 ही आएगा, गारंटी है, आप करके देख लीजिएगा। और यहां से हम क्या बोले, नजदीक नजदीक वाले से गुना और बाहर बाहर वाले से गुना, ऊपर में गुना करके अंतर, नीचे में जोड़ करके अंतर। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया एक पासे को निम्न तालिका में दिखाए गए हैं जो अनुसार दिया गया है 1 2 3 4 5 6 परिणामों की बारंबारता के साथ 1000 बार फेंका जाता है। बोला गया पासे पर 5 से बड़ी या उसके बराबर संख्या कितनी बार आएंगी, 5 से बड़ा या उसके बराबर, तो बारंबारता देख लेना है 5 है, 5 से बड़ा 6 होता है और यह 5 के बराबर, तो 5 के बराबर 175 आया है,
ठीक है, और 5 से बड़ा 6 है, कितने बार आया? 190 बार आया है। सीधा जोड़िए साथियों, 9 और 7 कितना होता है? 16 का 6 और 2 1 3, 365 बार। आंसर क्या होगा? ए होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, 5 या उससे बड़ी की मान बताना था। ठीक है, 5 या उससे बड़ी की मान बताना था। आइए आगे बढ़ते हैं, समय कम है, उसी समय में आपको जो है हम बता रहे हैं, क्योंकि आगे मेरा बैच भी है और थोड़ा जल्दी से ही कर लेंगे। समस्या होगा तो आप लिखेंगे, हम उसको रिपीट कर देंगे। बच्चे बोला गया 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को केवल एक तीसरी प्रकार का चावल है, जो कि 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण जो होता है, जो मिलाया गया, उस मिश्रण का मूल्य हो गया 153 रुपए प्रति किलोग्राम, तो बोला गया तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य बताइए। तो साथियों, पहला प्रकार के चावल 126 रुपया है, दूसरे प्रकार का चावल 135 है, तीसरे प्रकार का चावल हम मान लेते हैं x रुपया प्रति किलोग्राम, x रुपया प्रति किलोग्राम, और मिश्रण का मूल्य हो गया 153 रुपया प्रति किलोग्राम। साथियों, 126 रुपया प्रति किलोग्राम चावल 1 केजी ले रहे हैं, तो मूल्य हो गया, टोटल दाम हो गया 126 रुपये, 126 गुना 1। आगे 135 रुपया प्रति किलोग्राम का दाम, इस चावल का दाम है, वो भी उसकी भी क्वांटिटी 1 केजी ही है, तो यहां से भी हो जाएगा 135 ही हुआ। आगे जो हमने x माना है, उसकी क्वांटिटी 2 है, तो x रुपया पर केजी, 1 केजी के दाम x रुपया, तो 2 केजी के दाम हो जाएगा 2x होगा। साथियों, सभी को हम मिलाते हैं तो टोटल क्वांटिटी यहां से कितना आता है? 1 1 2 और 2 4 केजी, और 4 केजी औसत होता है पर केजी पे। औसत मूल्य दिया गया है 153 रुपया, मतलब पर केजी के दाम 153 रुपया। टोटल आपके पास कितना केजी है? 4 केजी है। तो बताओगे योगफल होता औसत गुना संख्या, 1 केजी के दाम 153 है, तो 4 केजी के दाम साथियों क्या होगा? सर जी गुना करेंगे तो टोटल यहां से दाम, टोटल 4 केजी का दाम यहां भी है और 4 केजी का दाम वहां भी है, दोनों बराबर होगा। तो सर जी गुना करेंगे इसको, 4 तिया 12, 15 चौका 60, 60 और 1 कितना हो जाएगा? 61, 612 रुपया। ये दोनों जोड़कर उस और घटा देंगे। साथियों इसको जोड़ेंगे तो सर जी ये हो जाएगा 6 5 11, ठीक है, 3 2 5 1 6 होगा, और ये 2 होगा, 261 प्लस में 2x बराबर में 612 होगा। साथियों 2x बराबर में आप इस और लेकर जाएंगे इसको, तो ये 1 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा, ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा। x की मान हमारा हो गया सर जी 17 दूनी 34 होता है, और ये 34 हो गया, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 175 रुपया। लग रहा है गड़बड़ हो गया क्या जी? यहीं पे देखिए जोड़ घटा में गड़बड़ हुआ है क्या? ये 1 हुआ, और ये 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा, 5 में से 2 जाएगा 3 होगा, और 17 दूनी 34, 1 5। देखिए बच्चे सही है या गड़बड़ है? अरे एक बार बताएंगे, सही लग रहा है? चलिए आपके आंसर, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो डी को, ई ऑप्शन होना चाहिए, डी दे रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, एक ऑप्शन। एक बच्चे लिख रहे हैं सर अमरजीत सर नहीं आते हैं टेस्ट सीरीज में। क्यों? सर तो आते हैं, सर ही कराते हैं, पूरा एकदम तुम भर दिए हो। सर का तबीयत खराब है भाई साहब, परेशान हो रहे हैं? सत्य आप परेशान क्यों हो रहे हैं? सही है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, थैंक यू बच्चे, बहुत बढ़िया। आइए, ये ऑफ टाइम में हम क्लास आपका ले रहे, सर का एक वरदान बैच है, आप इसके बारे में जो बच्चे जुड़ना चाहते 1099 रुपया मात्र है, आप जुड़ सकते हैं 6 to 8 और 9 to 10 के लिए। साथियों ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गोला है, अगर गोला का केंद्र का निर्देशांक दिया गया है, और अगर मान लीजिए गोले के केंद्र का अगर निर्देशांक दिया रहे ए बी सी दिया रहे, और गोले का जनरल फॉर्मेशन होता है मेरे ख्याल से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो सॉरी, ऐसे x माइनस, हाँ x माइनस ए और y माइनस ए का होल स्क्वायर, z माइनस ए का होल स्क्वायर, z सॉरी एक सेकेंड, देखिए x के साथ में a लेगा a का होल स्क्वायर प्लस में y के साथ में ये b लेगा b का होल स्क्वायर प्लस में z के साथ में c लेगा होल स्क्वायर बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर, ये होगा, जो कि इसी फॉर्मेट में आपका आंसर दिया हुआ है। आप ये चेंज भी कर सकता है, यहाँ पे कुछ भी h के j कुछ भी ले सकते हैं, कोई जो कि केंद्र हो, और केंद्र आपका दिया गया है। साथियों यहां से लेंगे x माइनस 1, ऑलरेडी पहले से 1 जो है माइनस में है, a माइनस
और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हुआ। साथियों y माइनस में b है और यहां से 2 है, होल स्क्वायर हो जाएगा। z है और माइनस में पहले से 3 है तो माइनस माइनस प्लस ले लेगा स्क्वायर, और त्रिज्या हमारा 3 इकाई दिया गया, 3 का स्क्वायर ले लेगा ये। ठीक है साथियों, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, एक मतलब 1 का स्क्वायर होगा 2x हो जाएगा। यहां से y स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ये 2 है, क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूनी 4 y हो जाएगा। और आगे जाके देखेंगे तो z स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस में 3 दूनी 6 z होगा, बराबर में 9 होगा। साथियों आप एक बात देखने की प्रयास करेंगे, ये 9 से 9 समाप्त हो जाएगा, 9 से 9 समाप्त हो जाएगा। आप देखिए यहां से क्या दिख रहा है सर, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर, यहां से 2x है, 2x है, माइनस में 4y है, प्लस में 6z है, और कांस्टेंट टर्म को आप जोड़ लीजिए तो सर 1 और 4 5 हो गया, कितना होगा प्लस में 5। तो हमारी आंसर पे एक बार नजर दिखाइएगा, ये हो गया, कितना हो गया, ये माइनस केवल यहां पे है 4y के पास और 6z प्लस में 5, आंसर क्या होगा ए होगा, आंसर क्या होगा ए होगा। चलिए आइए सर, आपसे पढ़कर मेरा डिस्कशन क्या हुआ, नंबर बढ़ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। अनिशा चलिए आइए साथियों, ये देखिए बोर्ड मास का नियम, ये तो मुझे लगता है कि ये आपको खुद कर लेना चाहिए, लेकिन कर देते हैं। सबसे पहले का काम होगा, भाग के पास भी का रहे तो का ही काम होगा, तो इसको नीचे लेके जाओगे तो मेरे ख्याल से टोटल का टोटल, ये सबसे पहले 8 पंचे 40 और 5 बट्टा 40 करोगे तो 8 होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा सर, ये 7 बट्टा में 8 होगा, ये एकदम तय है। और इधर 3 भागा 3 1, 3 भागा 3 1, 1 गुना 5 5, और 5 और 5 कितना होगा 10, ये ऊपर में आ गया एक लाइन में एकदम। ये आप देखोगे 6 चौके 24, और ये नीचे जाएगा तो ये 6 से ही 6 शहीद हो जाएगा, तो यहां से आप अगर देखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 चौके 24, ये हो जाएगा कितना होगा, कटेगा तो 1/4 होगा। सर नीचे में 1/4 हुआ। अब ये दोनों पहले भाग करोगे, इसका काम यहां से खत्म हो गया, ये 2 पार्ट में था, एक प्लस और एक इधर गुना में था। ये भाग करोगे तो आप सबसे पहले भाग 3 होगा, और 3 हो गया तो 9 × 27, 27 दूनी 54, और 54 दूनी कितना होता है 108 हो जाएगा। सही बोले या गलत बोले जी, है लिख देते हैं, गलती होगा तो आप लोग संभाल लीजिएगा। ये हो गया साथियों, ये ऊपर में क्या हो जाएगा 87, 80 और 87 बटा में 8, और ये हो जाएगा कितना 8 चौके 32, 32 और 1 33 और 4 है, ठीक है। और ये आप इसको 4 से काटोगे 2 होगा, ये ऊपर में 87, ये 2 नीचे घिसक के आ जाएगा, इसमें गुना का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। हाँ आंसर बी, आंसर क्या होगा बी होगा। आइए, जिन बच्चे को ऐसे ही मजा लेना है, बड़े बड़े कैलकुलेशन सेकंडों में उड़ाना है, वो टॉनिक बैच ज्वाइन करना ना भूले, चाहे किसी भी माध्यम से हो, आपका टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, कॉमन पेपर के लिए भी जुड़िए, लेकिन जरूर हमसे जुड़ जाइए। ये मैन पेपर में नंबर बढ़ जाएगा आपका, हम गारंटी लेते हैं आपको, आपका मैन पेपर में अच्छा खासा नंबर। ऐसे तो अमरजीत सर वन ऑफ द बेस्ट पढ़ाते हैं, अमरजीत सर हो गए और आपका कौशलेंद्र सर हो गए, बहुत वन ऑफ द बेस्ट पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस वहीं से करना। लेकिन एक कॉमन पेपर के लिए मेरे हमसे जुड़ सकते हैं आप, एक छोटे भाई से, अमरजीत सर का छोटे भाई हो गए, कौशलेंद्र सर के हो गए, आप इस तरीका से आप मतलब जुड़ सकते हैं आप हमसे, जो है ज्यादा कुछ नहीं, बस ये है कि कॉन्सेप्ट आपका वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा। साथियों बोला गया है वृत्ताकार ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की एक दौड़ है, ए बी एक ही दिशा में है। एकदम आंख बंद कर लीजिए, जब एक ही दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, सापेक्ष चाल लगेगा, और सापेक्ष चाल में एक ही दिशा में चाल घटती है और सेम डायरेक्शन में चाल जुड़ती है, घटती है, दोनों में घटती है, सेम रहे या एक ही दिशा रहे, बात तो हम वही बोल रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है, सेम दिशा में चाल घटती है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन से कोई आएगा तो चाल जुड़ जाएगा। बोला गया है कि एक जो है 18 किलोमीटर पर घंटा से है और दूसरा व्यक्ति जो है 27 किलोमीटर पर घंटा के चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। बोला गया दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वो ट्रैक पे पहली बार मिलेंगी।
तो मीटिंग टाइम हमेशा सेम रहता है, मिलने का समय जो होता है वो सेम रहता है, मिलने का समय जो होता है बच्चे सेम रहता है। एक सेकेंड रुक जाएंगे। सबसे पहले समय बराबर हो तो दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया 1200 मीटर की और चाल हो जाएगा, दोनों का चाल घट जाएगा, 27 में से 18 जाएगा तो 9 होगा, तो 9 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना, ये 2 हो जाएगा। साथियों इससे काटोगे तो 24 पंचे 120 होता है और ये इधर गुना करोगे 24 दूनी 48 होगा, 480 सेकेंड होगा। टेंशन नहीं लेना है बच्चे, आराम से समाप्त हो जाएगा, समय से पहले समाप्त हो जाएगा, समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। साथियों आइए, बोला गया किसी वृत्त के, सुनोगे, किसी वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 इकाई, बोला गया है त्रिज्या 21 इकाई, तो चाप की लंबाई कितना होगा। साथियों एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या जो है हमारा कितना है, वो 21 है, और ये जो चाप है ना, चाप सॉरी ये जो जीवा है ये भी 21 ही है, तो त्रिज्या तो सब बराबर होगा, केंद्र पर से कहीं भी मिला वो त्रिज्या होगा। और एक बात और बोल दिया कि ई जो है थी है ना, क्या बोलता है, जीवा जो है, जीवा भी हमारा त्रिज्या के बराबर ही है, जीवा भी हमारा त्रिज्या के बराबर ही है। तो आप जानते हैं ये सभी एक त्रिभुज बना है और त्रिभुज की सभी भुजा हमारा बराबर हो चुका है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो एक त्रिज्यखंड बना और त्रिज्यखंड में एक कोण 60 डिग्री का हो, और इसी को चाप बोलते हैं। ये जो कर्व वाला भाग है ना बच्चे, कर्व वाला जो भाग है इसी को चाप बोलते हैं। तो चाप की लंबाई आप जानते हैं, चाप की लंबाई आप जानते हैं, चाप की लंबाई साथियों होता है पाई आर थीटा बट्टा में 360 डिग्री होता है। तो पाई की मान 22/7 और आर है 21 और थीटा है हमारा 60 डिग्री और है ये 360 डिग्री। बच्चे इससे ये कटेगा, ये 6 बार में जाएगा, ठीक है, ये 7 या 21, इससे ये कटेगा 2 है, ये या 2 लगेगा, 2 लगेगा, ये 2 होगा और 2 से 2 कट गया, आंसर क्या होगा 22। यहां जब 2 नहीं दोगे तो नीचे 180 पड़ेगा, वहां अगर 2 नहीं दोगे तो 180 पड़ेगा। हाँ बच्चे, अगर यहां पे 2 नहीं दोगे तो 180 पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चे? हाँ अमरजीत सर का इसके बाद शायद क्लास होगा, उस सर का तबियत ठीक रहेगा तो सर लेंगे जो है, सारा क्लास तो सर का चला है और चलेगा। लगा एक त्रिभुज एबीसी में ए एंगल जो है समद्विभाजक एपी पर, बोला गया पी पर बीसी को लंबत है। बोला गया एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में साथियों एंगल ए बी सी और इसका कोण समद्विभाजक कहां पे मिलता है, यहां पे पी मिलता है, ये एंगल बाइसेक्टर है। और ये एंगल बाइसेक्टर बोला गया समद्विभाजक लंबत आता है, लंबत मतलब 90 डिग्री आता है। एक बात हमेशा याद रखना है साथियों, अगर ये कोई त्रिभुज हो और इसका एंगल बाइसेक्टर अगर इस पे लंबत हो तो ये और ये 2 बराबर भागों में ये बट जाता है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज की केस में ऐसा होता है। जब एंगल ऊपर से लेकर लंबत डालोगे और ये दोनों बराबर भागों में बट गया अगर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में होगा। क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर अगर इस पे लेके जाओगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। और ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में ये कंडीशन होता है। मेरे प्यारे मित्र आप ये बताएंगे, बोला गया है बीसी पर पी लंबत है और बोला गया है पीपी और पीसी की मान यहां से यहां एक्स दिया गया है और ये दिया गया है 3y दिया गया है, 3y दिया गया है। साथियों एक बात और बोला गया है ए से बी हमारा जो है 4x है और आपका जो है ए से सी हमारा कितना है, तो 5y प्लस में 21 है। साथियों एक बात जान रहे हो, कोई ट्रायंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर ये है तो ये और ये जितना इसकी ये दोनों का जो अनुपात होता है वही अनुपात आधार की होती है, वही अनुपात आधार की होती है, वही अनुपात आधार की होती है। जो भुजा के अनुपात होता है वही अनुपात आधार की होता है साथियों। तो मेरे प्यारे मित्र यहां से 4x और बटा में 5y प्लस में 21 का जो अनुपात होगा वही अनुपात ये आधार का होगा, ये दोनों का x/3y होगा।
4x से ये कट जाएगा, इधर लेके जाओगे इसको 4 तिया 12y होगा, इधर 5y प्लस में 21 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाओगे ये 7y बराबर में 21 होगा और ये y बराबर में 3 हो जाएगा। y की मान अगर 3 हुआ तो यहां से y की मान अगर 3 हो जाएगा, y की मान 3 हो गया। ठीक है साथियों, y की मान 3 हो गया और आप जानते हैं ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में तो ये दोनों बराबर है, तो यहां से यहां और यहां से यहां भी बराबर होगा। तो अगर x बराबर में 3y हुआ तो x की मान क्या हो सकता है, तो x की मान अगर 3 है, सुनोगे, अगर y की मान 3 है तो यहां से x की मान कितना हो जाएगा, यहां रखोगे ये 3 3 9 हो जाएगा, x की मान 9 यहां भी रखोगे तो 9 हो जाएगा, x की मान 9 हो गया। तो बोला कि x की मान अगर यहां से आया है 9 और y की मान आया है 3, तो 9 3 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। 9 3 कितना होगा साथियों, 12 होगा। चलिए साथियों ठीक है बच्चे, 76 देखेंगे, हम करवा देंगे, बचा हुआ हम करवा देंगे। एक बात बताओगे, आप जानते हो ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ये सब टॉनिक बैच में पढ़ाए हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में स्क्वायर होता है। साथियों इसी प्रकार से यहां रख लोगे तो सर जी ये क्या हो जाएगा, सर जी को ए मानिए इसको बी मानिए, सर जी ए प्लस बी आप जानते हैं साइन ए प्लस में कॉस बी और इनटू में साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन ए इंटू में कॉस ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए। साथियों नीचे में क्या है, तो साइन ए प्लस में कॉस ए, तो ये दोनों कट जाएगा, सेम चीजें हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, 1 माइनस में यहाँ साइन ए इंटू में कॉस ए, ये हो गया 1 माइनस में साइन ए इंटू कॉस ए, 1 माइनस में साइन ए इंटू कॉस ए। तो आंसर कहाँ है, नहीं है आंसर, 1 माइनस में साइन ए इंटू कॉस ए कहीं नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। आंसर क्या होगा, डी, इसमें ई दिया ही नहीं है। तब मनीष, नकुल और पिंटू अकेला किसी काम को 21, 28, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ये कोई काम है साथियों, टोटल वर्क लगा मनीष पे 21 दिन, नकुल इस पे 28 दिन और आगे बोला गया है क्या, पिंटू इस पे 15 दिन काम करे। तो 21, 28, 15 कुछ ना कुछ काम करने लायक होना चाहिए साथियों। तो आप बताओगे 21, 28, 15 का एलसीएम क्या ले ले, सर जी आप ले लीजिए 420 ले लीजिए, कितना ले लीजिए, 420 ले लीजिए, 420 ले लीजिए। तो आप देखोगे 21 दिनों में अगर 420 हुआ, 21 दिनों में अगर 420 हुआ साथियों, तो एक दिनों में कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हो 20 काम करेगा ये। 28 दिनों में 420, तो एक दिनों में आप देखो बताओ कितना काम करेगा, तो 15 काम करेगा। कितना करेगा साथियों, तो 15 काम करेगा, एक दिनों में 15 काम करेगा। और ये 15 दिनों में 420, तो एक दिनों में 28 काम करेगा, ये हो गया। आगे बोला था मनीष और पिंटू एक साथ काम शुरू करता है, जबकि नकुल 5 दिन के बाद साथ काम में जुड़ता है। तो कौन कौन है, तो सर जी मनीष और पिंटू, तो मनीष एक दिन में 20 काम और पिंटू एक दिन में 28 काम, तो एक दिन में दोनों मिलकर अब 20 और 28 48 काम हो रहा है। 5 दिनों तक काम किया है, 5 दिनों में क्या किया होगा, तो सर जी 8 पंचे 40, 5 दिन के बाद नकुल आता है, 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 240, 420 में से 240 काम हो गया, बचा कितना, तो 0, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1, 180 काम बचा है। तो 180 काम को बोला गया है, आगे बोला जाता है क्या, बोला कि जब 5 दिनों के बाद नकुल साथ में काम करना शुरू किया और काम को पूरा होने तक उसके साथ काम किया, तो नकुल कितने दिनों तक काम किया, तो बताओगे। अब नकुल जो है साथ में काम आ जाता है, लास्ट में 180 काम है, इसके बाद ही ये काम 180 काम से ही नकुल शुरुआत करेगा, कितना दिनों तक काम वो करेगा, तो जितना दिन तक अंत हो जाए काम, यहां के बाद जो है आप होगा, मतलब 180 काम जो होगा साथियों। सर प्लीज आप ही डिस्कशन कराइए, ठीक है बच्चे, देखते हैं, हम नहीं कराएंगे, अमरजीत सर ही कराएंगे, कभी कभी हम आपके बीच आ जाया करेंगे साथियों। 180 काम करने में जो समय लगेगा उतना दिन तक नकुल काम करेगा, तो तीनों मिलकर काम अब करने लगेगा। 8 5 13, एक दिन में 13 काम हो रहा, 8 5 13 हो गया और 2 2 4 1 5 1 6 63 हो गया। 9 से काटोगे तो 9 7 63 और 9 दूनी 18, तो ये हो गया आपका 20/7, इसको भाग दोगे अगर तो 7 दूनी 14, 6, तो 2.6/7 हो जाएगा, हमारा आंसर नहीं है।
2.6/7। आइए साथियों, बोला गया यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या आपका 10.5 है, 10.5 को लिख सकते हैं आप 21/2। ठीक है, तो लंबवृत्तीय शंकु के आयतन बताइए। शंकु के आयतन जानते हैं साथियों, 1/3 पाई r स्क्वायर h। आप कई सारे तरीका से इसको बना सकते हैं। 1/3 पाई की मान 22/7 और r स्क्वायर 21/2, 21/2 और h है हमारा 24 है। 7 दिया 21 से 21 कट गया, 2 से काटोगे ये 11 होगा, से काटोगे ये 12 होगा। तो 12 इकाई 12, 12 दूनी 24, 1 25, 12 इकाई 12, 12 दूनी 24, 1 25, 25 गुना 11 अगर करते हो आप तो ये 2 होता, 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 होगा, 2 27 72, 27 72। हमारा आंसर क्या होगा? बी। हमारा आंसर साथियों क्या होगा? बी। हमारा आंसर क्या होगा? बी, 27 72। आगे बोला गया है साथियों, दो पाइप X और Y एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं तो ये टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहां से टोटल वाटर लीजिएगा साथियों, यहां से X से भरवाओगे 12 मिनट लगेगा, Y से भरवाओगे 18 मिनट लगेगा। दोनों के अगर टोटल वाटर लेते हो कितना हो जाएगा? 36। तो 12 से भरवाओगे तो 36 में 12 मिनट में 36 लीटर पानी भरता है। हमने मान लिया 36 लीटर पानी उस टैंक में आ रहा है, तो 1 मिनट में 3 भरेगा, ये 1 मिनट में 2 भरेगा। दोनों मिलकर अगर भरवाओगे X + Y दोनों से 36 लीटर है, 1 मिनट में ये लोग 5 मिनट भरता है, तो 36 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? तो सर 36/5 लगेगा। ये टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 36/5 लगेगा। आपका आंसर कहीं है, ये नहीं है। 7 × 5 = 35, 7.1/2। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये बताएंगे। आप जानते हैं बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न है, और साथियों बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में एक बात हमेशा याद रखना है कि 1 केजी के बदले वो 450 ग्राम तौलता है। हमेशा हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में हमेशा याद रखना है साथियों, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मानना है। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मानना है, ये टैगलाइन होता है। लेकिन बोला गया 1 केजी के जगह पे वो 850 ग्राम का ही प्रयोग करता है। वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया, बोला 1000 ग्राम लाए, 1000 रुपये हम दे देंगे तुमको, क्रय मूल्य पे ही दे देंगे, लेकिन वो इधर से 850 ग्राम ही तौलता है। तो 850 ग्राम का दाम 850 रुपया होगा। दिया आपको 850 ग्राम का सामान और लिया आपसे 1000, तो कितने का लाभ हो गया? सर घटा के देखेंगे, सर 0 हो जाएगा, 5 होगा, 9 में से 8 गया, तो 150 का फायदा हुआ 850% लगाने के लिए। तो से 0 गया, 5 से काटेंगे 3 होगा, 17 × 5 = 50। सर जी 300/17, 17 इकाई 17 हो जाएगा। ठीक है, 130 + 7 = 19। क्या आंसर होगा बच्चे, एक बार बताओ जल्दी से, सारे बच्चे बताओगे? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आइए साथियों, अगर एक समकोण त्रिभुज के कर्ण बोला गया 37 सेंटीमीटर और इसकी अन्य दो भुजा में से एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप मुझे बताने का प्रयास करोगे। आप जानते हैं एक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है? 12 35 37, 12 35 37 याद कर लो, 12 35 37 एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण हमारा 37 दिया गया, बोला गया 12 एक भुजा है और दूसरी भुजा हमारा 35 होगा। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। 12 है, 6 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 21। यही होगा ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 210, जो कि हमारे आंसर में नहीं है। लगभग आंसर नहीं मिल रहा है जी, गलत नहीं बना रहे जी, ऐसा नहीं गलत बना दे रहे हैं। ये भी देखोगे लगभग आंसर नहीं मिल रहा है। बात क्या है? अगर एक घनाभ की भुजा का अनुपात दिया गया है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है 6
इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। लगभग घन के आयतन ज्ञात करें। लगभग घन के आयतन ज्ञात करना है, ये गड़बड़ सुनोगे गौर से बच्चे। एक बात बताओ, बोला एक घनाभ की भुजा के अनुपात दिया गया है, घनाभ की भुजा के अनुपात दिया गया है साथियों, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, घनाभ की टोटल सरफेस एरिया जानते हो क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में BH, H प्लस में HL होता है, ये होता है। आप X लगा सकते हो, X लगा सकते हो साथियों। एक बात बताओगे आप मुझे, यहां से हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, LB 4 तिया 12x स्क्वायर प्लस में 4 पंचे 20x स्क्वायर और 5 तिया 15x स्क्वायर, ये हो गया। और आगे बोला गया ये घन, बोला गया 6 इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब ये 6a स्क्वायर के बराबर है, 6a स्क्वायर के बराबर है। अरे है ना, 6a स्क्वायर के बराबर है। ये सही है गलत है बच्चे? अब बताओगे 2 से इसको काट देंगे, ए का मतलब है भुजा, भुजा है हमारा 6, 2 से काटेंगे तो 3। यहां से इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 होगा, 47x स्क्वायर हो गया। और ये हो जाएगा अगर 6 स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36, 36 कितना होता है 108, x स्क्वायर बराबर में 108 बटा में 47 होगा। x की मान रूट अंडर में, x की मान रूट अंडर में 108 बटा 47। साथियों यहां से क्या निकालोगे, कितने बार में जाएगा, 4 तिया 12, 3, 7 तिया 21, 4 तिया 12, ज्यादा हो गया, 2 बार में। आप ये इसका लगभग में आंसर बता दो, इसका क्या होगा। एक बच्चे 210 बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग ले सकते हो। तो घनाभ की आयतन, तो x की मान ये आ गया, घनाभ के आयतन जानते हो, घनाभ की आयतन, घनाभ की आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। एक सेकंड बच्चे रुक जाइएगा। चार तिया 12, 12 पंचे 60, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 होगा ना, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 x क्यूब होगा। यहां से इसको रख दोगे, 60 गुना में 1.5 का क्यूब, तो लगभग में 210 आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, बच्चे सही बोले हैं। आगे आ जाइए साथियों। अगर एक ठेकेदार भुगतान की राशि में परिवर्तन किए बिना अपने श्रमिक को एक सप्ताह सोमवार से शनिवार के कार्य का समय 48 घंटे से घटाकर 36 घंटा कर देता है, तो प्रति घंटा भुगतान की राशि में कितना का वृद्धि किया गया है। तो बोला गया समय जो है घटा देता है साथियों, समय क्या किया गया है, 48 से घटाकर 36 कर दिया गया है। कि काटोगे पहले अनुपात ले, 12 चौक 48, 12 तिया 36। आप जानते समय का उल्टा रेशियो क्षमता होता है, क्षमता होता है, तो क्षमता हो जाएगा 3:4। और आप जानते हो क्षमता के अनुसार ही मजदूरी बांटा जाता है, क्षमता के अनुपात में ही मजदूरी बांटा जाता है साथियों। इस बात को ध्यान रखना है कि क्षमता के अनुपात में ही मजदूरी को बांटा जाता है। जितना मजदूरी होगा, जितना क्षमता होगा उतना पैसा कमाएगा, या जितना काम करेगा उतना पैसा कमाएगा साथियों। तो एक बात आप मुझे बताने के प्रयास करोगे, तो ये पहले 3 रुपया मिल रहा था, आज 4 मिल रहा है। क्षमता के अनुसार 1 रुपया बढ़ गया, कहां से, 3 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, तो 1/3 का मतलब होता 33, सही 1/3%। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, बी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। आइए साथियों इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें CND लगाइए, कंपेंडो एंड डिविडेंडो। कंपेंडो एंड डिविडेंडो कहता है एक बार उठाइए, इसको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़िएगा, तो ये कट जाएगा, साइन साइन 2 बचेगा, 2 को नहीं लिखना, नीचे भी 2 बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में साइन x होगा, और एक बार नीचे से ऊपर ई, ये उठा के इसको घटा दीजिए। जैसे घटाइएगा, या आप क्या कीजिए, इसको लाइए और इसको घटा दीजिए, ऊपर से लाइए और इसमें से इसको घटाइए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी 2 कॉस बचेगा। तो यहाँ ऊपर में 2 साइन, नीचे में 2 कॉस, कट जाएगा, तो केवल कॉस बचेगा। तो जो काम इधर किए वही काम इसको उठा के यहाँ जोड़े हैं, तो 5 2 7 हो जाएगा।
और 2 को घटाए 5 में, मतलब इसको घटाए इसमें, तो 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा। कंपेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिए, तो ये साइन बटा कॉस होता है टेन थीटा, 10x हो जाएगा 7/3 होगा। CND लगा दिए बच्चे, CND पढ़े हैं तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहां से इसको रख देंगे तो सर जी 10 की मान ये है तो कॉट की मान इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 9, 3/7 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 का स्क्वायर 49। यही चीजें सेम यहाँ पे होगा 9/49। साथियों ये जुड़ेगा 9 9 18 का 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 5, 58/49। ये होगा 49 में से 40/49, इससे ये कट जाएगा। आंसर क्या होगा 58/40। सर जी ये 2 से काटेंगे ये 20 होगा, 2 से काटेंगे कितना होगा सर, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। सर जी ये हो जाएगा 2 1 है 2, 4 दूना 8, 1.45। सर क्या होगा बी। आइए मेरे प्यारे मित्र, लगा एक ग्राहक 10,000 रुपए की एक वस्तु खरीदना चाहता है। दुकानदार ने 2 प्रकार के छूट, एक 25% सीधा छूट दे दिया, यह दूसरा छूट है 14% और 12% के क्रमिक छूट दे रहा है। बोला किस में उसको फायदा हो रहा है, एक डायरेक्ट 25% ले लो, एक सक्सेसिव लगा दो 14 और 12 में। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a + b - ab बटा में 100 होता है। 14 और 12 जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा, माइनस में a और b, 14 गुना 12 जोड़ोगे, 14 गुना 12 करोगे और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। सर जी 14 दूनी 28 के 8, 14 और 2 16, ये हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव। इसको घटाएंगे, इसको जैसे घटाएंगे साथियों तो यहां से कितना आ रहा है सर जी, आप देख रहे हैं 24 पॉइंट, ये 2 हो जाएगा 6 में से 32%। तो दोनों का अंतर देखो, पहला ही सिंगल डिस्काउंट ही लेने में फायदा, यही 25%। ये दोनों का अंतर लीजिएगा तो अंतर सीधा सीधा दिख रहा है हमको, कितना होगा घटाइएगा तो 0.68% अंतर आ रहा है। तो सर जी किसका, तो 10,000 का तो 0.68% अगर लेते हैं, कितने का अंतर है, दशमलव उड़ेगा, खत्म हो जाएगा 68 रुपया का। तो दूसरा छूट की पहला छूट बेहतर है, जो कि 68 रुपया का प्रॉफिट होगा। पहला छूट हमारा अच्छा है, 68 रुपए का प्रॉफिट होगा। आइए साथियों, लगा एक समांतर चतुर्भुज के आधार की ऊंचाई का 3 गुना है। तो आधार ऊंचाई का 3 गुना है, मतलब सॉरी आधार बोला गया है, आधार जो है ऊंचाई का 3 गुना है। ऊंचाई अगर h है, अगर ऊंचाई x है तो आधार बेस हमारा क्या हो जाएगा 3x होगा। तो आप जानते हैं समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार 3x है, ऊंचाई और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ये 3 से काटोगे 3 9 4 3, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई मतलब x की मान निकालना है, x स्क्वायर की मान हो जाएगा 340। x की मान कितना हो जाएगा सर जी, स्क्वायर रूट कर दिए हैं, इसको स्क्वायर रूट कर दिए 304 ये है, ठीक है, 3 9 4 3 12। सर जी आप मुझे बताओगे इसको अगर सॉर्ट आउट किया जाए तो सर जी रूट अंडर में अगर 4 से भाग दोगे इसको तो सर जी ये हो जाएगा 8 चौके 32 5, 85 गुना 4 लिख सकते हो, x की मान हो जाएगा 2√85, 2√85। आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या होगा ए। तो लगा एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस ax प्लस में b बराबर में x स्क्वायर माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो a और b की मान बताइए। जब पूर्णतः विभाजित होगा तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0, तो x स्क्वायर बराबर में 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1 का प्रयोग कीजिए। पहले एक बार प्लस 1 का प्रयोग करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, यहाँ पे x के जगह पे 1 रखोगे तो ये माइनस a होगा, माइनस b बराबर में 0। सबको इधर ले जाओगे तो a प्लस में b, सीधा सीधा आंसर आ गया हमारा 3 आ गया। माइनस 1 का प्रयोग करेंगे साथियों यहाँ पे आप, तो दूसरा इक्वेशन हमारा निकल कर आ जाए, क्या आएगा तो माइनस 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, प्लस में क्या होगा a होगा, माइनस में b बराबर में 0 होगा। सबको उधर ले जाइएगा तो a माइनस b हमारा सीधा सीधा आ गया कितना, माइनस 1 आ गया। और इसको यहाँ लाके आप सॉर्ट आउट कर दे, दोनों को जोड़ दोगे
तो 2a बराबर में हो जाएगा 2a बराबर में 1 हो जाएगा। अगर a की मान 1 है तो b की मान 2 हो गया, तो a की मान 1, b की मान 2 हो जाएगा आंसर। आगे आइए साथियों, इस क्वेश्चन में देखने का प्रयास करेंगे। तो लगा AC एक वृत्त का व्यास है। AC क्या है? एक वृत्त का व्यास है। कोई व्यास है, कोई वृत्त है, और कोई वृत्त में एक व्यास है। AC हमारा क्या है? तो व्यास है। AC देख रहे हैं, AC हमारा क्या है? व्यास है। ये है केंद्र है, और बोला गया है क्या कि दो अर्धवृत्त हो गया। AC हमारा दो अर्धवृत्त में बांट दिया है, दो अर्धवृत्त विभाजित करता है, और E से D अर्धवृत्त के जीवा है। बोला गया E से D एक अर्धवृत्त में एक जीवा है, और ED AC के समांतर है। मानिए यहां से कोई जीवा है, ये कोई जीवा है साथियों E और D, जो कि जैसा AC है वैसा, जैसा AC है उसी का समांतर ED है। आगे बोला जाता है समानांतर है B दूसरे अर्धवृत्त के वृत्त की परिधि पर स्थित है। B हमारा दूसरे अर्धवृत्त ये हुआ, यहाँ पे मानिए कहीं पे स्थित है, कोई बात नहीं, कहाँ स्थित है मुझे मालूम नहीं है, बिंदु पर स्थित है। तो एंगल CBE बोला गया, एंगल CBE, CB और E, यहां से यहां टावर मिलाओगे तो इस एंगल की मान 75 हुआ, इस एंगल की मान 75 हुआ। तो बोला गया एंगल ECD, E और क्या D, तब E बोला गया CED, इस एंगल की मान पूछा, इस एंगल की मान पूछा। क्या साथियों? इस एंगल की मान पूछा है। तो ये एंगल जितना होगा, ये दोनों पैरेलल है, ये और ये एकांतर हो जाएगा। एकांतर अगर समांतर है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक कोई सर्किल है और ये जीवा है, ये व्यास है, और इस पे कहीं भी सरकमफ्रेंस पे मिलाओगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां से यहां ये है, और इसको अगर मिला दोगे आप तो ये हमारा 90, पूरा 90, 75 आया है तो ये कितना होगा? 15। 75 पहले से आया है तो ये कितना होगा? 90। और देखोगे ये जिस आर्क पे बना है, इस आर्क पे कितना है? 75 डिग्री है। सेम आर्क पे एक और एंगल बना है, ये वाला। तो सेम आर्क पे, सेम ये इसी चाप पे कहीं भी बनाओगे तो ये एंगल बराबर होता, थीटा ही होता। ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा, क्योंकि यहां से यहां पे इधर अगर 15 बना है तो इसी पे यहां से यहां 15 होगा। ये 15, जिस एंगल की मान पूछा वो भी 15 होगा, जिस एंगल की मान पूछा वो भी 15 होगा। आंसर में आपका नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉसेक 90 डिग्री की मान 1 होता है, और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। साइन 60 डिग्री की मान √3/2 होता है। तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चल जाएगा, 4/3 हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? आइए मेरे प्यारे मित्र, बोला गया 6 विषय में एक छात्र के औसत प्राप्तांक शुरुआत में 110 था, ओरिजिनल में हमारा औसत जो है 110 है। बोला गया है पूर्ण मूल्यांकन करने के बाद पुनः दोबारा जब मूल्यांकन किया गया तो देखा गया कि एक विषय में 148 से घटकर 112 हो गया है दिए गए, जबकि सभी बाकी विषयों में अपरिवर्तित रहा है। सही है, तो नया औसत क्या होगा? पहले 148 कोई अंक है वो हमारा घट गया है, 148 से घटकर 112 हो गया है। कितना का कमी हुआ है? देखिए तो सर इसमें से इसको घटाएंगे 6 हो जाएगा, और ये 36 का कमी हुआ है। तो 36 का कमी हो तो औसत में भी कमी होगा। औसत होता है योगफल बटा संख्या, प्रत्येक पे कमी हुआ होगा। 6 विषय पे 36, तो एक विषय पे कितना? इसको काटेंगे तो 6 की कमी। तो हमारा ओरिजिनल में औसत 110 था, 6 की कमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। नया औसत 104 हो गया। आंसर नहीं है, सर क्या होगा? डी। नया औसत 104 हो गया साथियों। आइए साथियों, दो संख्या x और y जहां दिया गया है x y से बड़ा है का योग का अंतर 4 गुने के बराबर है। बोला गया है x जो है y से बड़ा है, इसकी योग जो है इसकी अंतर से 4 गुना बड़ा है, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, अंतर से 4 गुने के बड़ा है।
साथियों इसमें गुना कर दोगे तो ये x प्लस वाई हो जाएगा बराबर में 4x माइनस में 4y। इधर जाएगा, इधर करोगे 4x में से x जाएगा 3x होगा, ये 5y हो जाएगा। इसको इधर लेके जाओगे तो x बाय वाई का मतलब 5/3 होगा। x की मान 5, y की मान 3। मेरे प्यारे साथियों आप मुझे बताओगे, वहां पे मान रख दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 गुना में 5 दिया 15। नीचे में आप देखोगे 3 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये 5 दिया 15, ऊपर में 25 और ये 16, 25/16। आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। चलिए गर्दा उड़ा दे। देखिए थोड़ा सा आप सपोर्ट मुझे करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, थोड़ा प्यार आप बांटते रहेंगे, हम इसी तरह से धुआं धुआं उड़ाते हैं। आपके जब भी सर नहीं लेंगे अमरजीत सर, हम आपका टेस्ट लिया करेंगे। ठीक है बच्चे, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। लगा एक वृत्त एक त्रिभुज के परिगत है जिसकी भुजाएं 30 40 50 है। 30 40 50 को देख कर लग गया 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक परिवृत्त है, परिवृत्त है, तीनों भुजा को मिलाकर एक वृत्त है। तो आप जान रहे हैं साथियों 30 हमारा ये हो गया, ये 40 हो गया और ये 50 हो गया। तो इसकी परिधि ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि। तो ये त्रिज्या जब भी परिवृत्त रहे तो त्रिज्या होता है h/आधा, इसके कर्ण के आधा। तो ये 50 है, 50 के आधा कितना होगा, 25। आप जानते हैं साथियों वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है। तो 2π लेना है और r हमारा 25 है, तो 25 गुना 2 50 पाई हो जाएगा। कितना होगा, 50 पाई। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। ये बताना है A/B बोला गया है, समानुपात B/C दिया गया है। साथियों आप जानते हैं कि A/B बराबर में B/C, समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो B की मान 96 लेना है, A/96 बराबर में 96/C। तो A और C की मान क्या रखे, संभावित मान, जो कि ये बराबर हो जाए। तो ऑप्शन से ही चेक कीजिए, अगर A की मान 24 24 चौका 96, C की मान इतना, तो आप करोगे तो कभी भी बराबर नहीं आएगा। A की मान अगर 32 रखोगे तो 32 या 96 1/3 हुआ, और यहां रखोगे 96 या 128, ये हो जाएगा। तो ये भी 1/3 हो रहा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये। रख रख कर देखिएगा क्या 1/3 यहां आया क्या। C की मान अगर 228 रखोगे तो 96 से अगर 96 गुना 3 करेंगे तो 228 हो जाता है, मतलब 1/3 1/3 बराबर हो रहा है। 1/3 1/3 बराबर हो रहा है। देख लोगे ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा, आगे कुछ नहीं करना है। बोला गया एक हवाई जहाज उत्तर से पूरब गया है, ऊपर होता है नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। बोला गया है ये पूरब की ओर 14 किलोमीटर गया, यहां से यहां 14 किलोमीटर गया, और फिर उत्तर गया है, उत्तर ऊपर गया है 48 किलोमीटर। अब बताओगे प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है, ये दूरी बताना है। साथियों आप जानते हैं 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है। 7 का दुगुना 14, 24 का दुगुना 48 और 25 का दुगुना 50। तो यहां से यहां ये 50, ये 14 है, ये 48 है, ये 50 होगा। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी होगा, 50 दूरी, 50। ठीक है साथियों, आइए लगा समीकरण दिया गया है, ये एक समीकरण ये दिया गया, एक समीकरण ये दिया गया। एक्स अक्ष का आरेख द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये एक्स अक्ष पे आरेख एक त्रिभुज निर्मित है। देख लेते हैं कि अगर मानिए कोई बिंदु, सबसे पहले यहां पे आप बताइए मुझे, y अगर 0 करोगे, y इक्वल टू, क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है, पहला में y 0 करोगे तो 0 करोगे तो x की मान आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। 8x बराबर में 24, तो x की मान 3 हो गया। तो समझ गए इधर ही कहीं होगा, क्या होगा, तो 3 और 0 होगा। अगर इसमें y 0 करोगे, इसमें y 0 करोगे कितना हो जाएगा, x बराबर -8/2x बराबर -8, ये 0 हो गया। तो x की मान -4, तो इधर कहीं पे होगा, इधर होगा। तो क्या, तो -4, और ये x एक्सिस पे y 0 होता है। ये तो हो गया, ये आधार आ गया, आधार आ गया।
अब क्या करेंगे, किसी एक में अगर x को 0 कर दो तो देखो y कितना आ रहा है, यहां 0 करोगे तो y 8 आ रहा है, यहां भी x 0 करोगे तो y 8 आ रहा है। तो यहां पे अगर कोई बिंदु इधर होगा x 0 तो y 8 हो रहा है। तो इस त्रिभुज को अगर हम मिला देंगे तो यही त्रिभुज बनेगा, यही त्रिभुज बनेगा। यहां से यहां तक ये आधार हुआ -4 से 7 +3 की दूरी, तो इधर से इधर 7 हो गया। यहां से यहां ये y दूरी होता है तो y दूरी कितना 8 है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये तो 90 डिग्री पे होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2, आधार 7 है, ऊंचाई 8 है। काटोगे 4 7 चौके 28 हो जाएगा। ये क्या हुआ 28। आ गया ये बच्चे, हमारा कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 28 आ जाएगा। ये बताएंगे, बोला दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर पर घंटा और 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति एक दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है। तो पूरी यात्रा ज्ञात करना है, पूरी यात्रा का दूरी ज्ञात करना है। दूरी बराबर में अगर दो चाल रहे साथियों तो दोनों चाल की गुना कर दो, और अगर समय का अंतर दे रहे तो दोनों चाल की अंतर ले लो और यहां से समय का अंतर कर दो। ये हमारा दूरी की फार्मूला था। दूरी बराबर में दोनों चाल की गुना और चाल की अंतर गुना में समय के अंतर, गुना में समय के अंतर। तो दूरी बराबर में दो चाल है, एक 9 है एक 12 है, और दोनों के अंतर कितना होता है 3, और समय के अंतर अधिक या कम का मतलब समय का अंतर है 20 मिनट, और मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग, 20 या 60, 3 या 9 से 9 गया। आंसर क्या होगा साथियों 12। ये सब आपका आंसर नहीं है, ये सब धुआं छोड़ाने वाला क्वेश्चन है, गर्दा उड़ जाएगा। 1-1 सेकंड की बात है क्वेश्चन में 1-1 सेकंड की बात है साथियों। क्वेश्चन में 1-1 सेकंड की बात है। बोला एक थैले में 6 लाल 4 नीली और 2 गेंद अदृक्ष रूप से निकाला जाता है। तो 6 4 10 है, 10 में से 2 निकाला गया है। आप जानते हैं एनसीआर को अगर सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल एन ऊपर में होता है, नीचे में n माइनस आर होता है और फैक्टोरियल आर होता है। इसको अगर सॉर्ट आउट करते तो टोटल कितना होता है सर 10 गुना में 9, 2 अंक पीछे लेके जाएंगे और नीचे में 2 ये 5, तो टोटल बनेगा 45 केस। आगे बोला कि 2 गेंद निकाला जाता है, उनका एक ही रंग होने की क्या प्रायिकता है। अगर लाल ही हो तो C62 होगा, तो इसको भी 2 बार पीछे लेके जाओ 6 और 5, और यहां से 2 से भाग 3, 5 या 15। लाल होता तो 15 कंडीशन बनेगा, केवल लाल होगा तो 15 कंडीशन बनेगा। अगर नीली हो तो 4C2 होगा, तो 4 और 4 को 3 पीछे लेगा, 2 से भाग दोगे 2, 3 दूना 6 कंडीशन। तो या रेड हो या ब्लू हो, दोनों में से क्या करें टोटल कितना हो जाएगा, तो 15 और 6 21 कंडीशन बनेगा। कितना में से टोटल हमारा 45 है। और इसको काटोगे 3 से काटोगे तो ये 7 होगा, 3 से काटोगे तो ये 15 होगा। 7/15 साथियों हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या होगा 7/15 हो गया। अरे हाँ या ना बताओगे। अरे भाई साहब रोहित आप काहे परेशान हो रहे हैं, 76 नंबर सेट करवा देंगे सर, बिल्कुल करवा देंगे, अमरजीत सर करवाएंगे, ठीक है। अगर उनके पास समय नहीं होगा तो हम करवा देंगे, ठीक है बच्चे। सर का भी तबीयत खराब था, कल सर नहीं ले पाए डिस्कशन, इस कारण से आज हम ले रहे हैं, ठीक है। सर का ही कहना था, सर ही बोले, और सर बोले भी थे यदि सर बिजी रहेंगे तो हम आकर आपका डिस्कशन जो भी रहेगा, बचा हुआ डिस्कशन हम नहीं रहने देंगे, वो खत्म कर देंगे। आइए बोला गया निम्नलिखित बीजगणितीय, ये बीजगणित है, अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है साथियों। a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये बैठाना है साथियों। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, 5 दूनी 10 x हो जाएगा, और प्लस में b स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको करोगे तो x स्क्वायर प्लस में 2ab, 3 दूनी 6x होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है 4x। मेरे प्यारे मित्र 6x और 4x 10x हो जाएगा, कट जाएगा, तो सीधा सीधा यहां देखोगे x 2x स्क्वायर हो गया, और आप देख पा रहे हैं 25 और 9 34 हो गया। 2 हम कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 17 हो गया। 1 सेकंड में हमारा आंसर आ गया है। क्या आया है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 17। आंसर क्या होगा साथियों बी। आंसर क्या होगा बी होगा। बोला गया है मोम से बने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और
प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार बने ठोस के अर्धगोलों की संख्या ज्ञात करें। जब भी पिघलाने की बात बोला जाएगा साथियों, तो आयतन को पिघलाया जाता है। हमेशा याद रखना है, क्या? आयतन को पिघलाया जाता है। आयतन को, गोला को पिघलाकर जो अर्धगोला बनाया गया है, गोले की आयतन जो होगा वो छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा, लेकिन नंबर्स ऑफ अर्धगोला ज्यादा होगा, नंबर्स ऑफ हेमिस्फेयर ज्यादा होगा कि स्फेयर की तुलना में। क्यों? बड़ा गोला को पिघलाकर छोटे अर्धगोले बनाया जाता है साथियों। तो दोनों की आयतन बराबर होगा। गोले की आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना है? तो 12 गुना 12 गुना 12 गोले की है, और अर्धगोले की आयतन होता है 2/3, इससे अर्धगोला बना है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसकी आर जो है 4 गुना 4 गुना 4। कितना मात्रा में बना है मुझे मालूम नहीं, मान लीजिए एक्स की संख्या में बना है, ये छोटा छोटा बहुत ज्यादा बनेगा, तो एक्स ही निकालना है कितने नंबर में बना है, तो एक्स ही बना है साथियों। पाई से पाई शहीद हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, और इससे काटोगे तो ये 2 होगा। सर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 अर्धगोला बनेगा। कितने अर्धगोला बनेगा साथियों? 54 अर्धगोला बनेगा। हमारा आंसर हो गया 54 अर्धगोला बनेगा। मेरे साथियों, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? एक्चुअली ज्यादा फास्ट कराने का यही रीजन है, हमारा आगे क्लास भी है और समय मेरे पास है नहीं, तो बीच में हम आकर जो हम क्लास लिए हैं, तो इसलिए थोड़ा फास्ट लगेगा। तो आप इसको स्लो करके भी बाद में अगर देखना होगा तो आप देख सकते हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी हो रहा होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो आप धुआं धुआं उड़ा देते होंगे। मेरे प्यारे बच्चों को लगा 50,250 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पे 7.5%, 7.5 वर्षों से के लिए 8.1/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पे 5.1/4 वर्षों के लिए 8% की प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, और 5/2 गुना हो जाता है। दोनों भाग के बीच का अंतर ज्ञात करें। पहला भाग साथियों ए मानिए, और ए का बोला गया है कितना? तो सर जी आप जानते हैं ब्याज होता है मूलधन ए माने है, पहला भाग का मूलधन ए, मूलधन गुना समय 7 दूनी 14 1 15, 15/2 होगा, और गुना दर 8 तिया 24 1 25/3 होगा, 25/3% होगा। आगे बोला गया है बी जो है दूसरा भाग को बी मानिए, और इसका समय होगा 4 पंचे 20 1 21/4, और हमारा जो है समय होगा 8%। बोला गया इस ब्याज का, ये ब्याज जो है वो कितना गुना है? 5/2 गुना है, 5/2 गुना है, आदि की ये दोनों आपस में बराबर होगा साथियों। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। आप देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ये 2 से कटे 3 से कटेगा 5 बार में, ठीक है, और ये 5 से 5 कटेगा, नीचे से नीचे 2 से 2 कटेगा, 4 दूनी 8 होगा, ठीक है, 4 दूनी 8 होगा। और कोई कट रहा है क्या? और कोई कट रहा है क्या? नहीं, अब नहीं कट रहा है। ये ए हो जाएगा, और बी इधर से ले आइए, यहां से हो जाएगा 21 दूनी 42 हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा 25 हो जाएगा। ए की मान 42 हो गया, बी की मान 25 हो गया। टोटल धन अगर जोड़ा जाए तो यहां से आपका कोई एक धन निकल जाएगा। दोनों भाग के बीच का अंतर, मतलब ये बीच का अंतर निकालना, टोटल हो जाएगा 5 2 7 होगा, और 4 2 6 होगा, 67 होगा। 67 यूनिट की मान हो जाएगा आपका 50,250, 50,250। मेरे प्यारे मित्र एक बात बताएंगे, सही है गुरुजी? ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। एक बात आप मुझे बताने के प्रयास करोगे, जल्दी से इसको काटकर बताएंगे। कौन बच्चे बताएंगे? 67 यूनिट की मान, तो 1 यूनिट की मान 750 हो जाएगा। यहां से 1 यूनिट की मान 750 हो जाएगा साथियों। आगे बोला दोनों के बीच के अंतर बताइए। इस वजह से इसको घटाएंगे, 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा, और ये एक 17 हो जाएगा। आप जानते हो 17 5 85 होता है। आप देख रहे हो कहां पे आ जाएगा? यही आंसर बी होगा। देखिए अरे सही है गलत है? बोलो जल्दी से, सही है गलत है? 12,750 सही है सर, 12,750 होगा, 12,750 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। बोला गया एक विद्यालय की कक्षा 11 में 40 छात्र ने भौतिक विज्ञान, 17 ने जीव विज्ञान और 20 ने रसायन विज्ञान विषय चुना है। मेरे प्यारे मित्र ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का है, और ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस का है। कहने का मतलब ये कौशलेंद्र सर बताएंगे, 11 12 से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अमर जी ये हम बता देंगे कौशलेंद्र सर को, और कौशलेंद्र सर से ही करवा देंगे, ठीक है ना। अभी सर है नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, तो सर को हम बोल कर रखे थे, और ये कौशलेंद्र सर कराएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 6% प्रति वर्ष की संकेतित दर के अनुरूप में प्रभावी
वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। कहने का मतलब जब अर्धवार्षिक लगेगा तो रेट हमारा आधा हो जाएगा, 3% हो जाएगा। और एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक, 2 हाफ ईयरली होता है। वार्षिक बोला गया है मतलब एक में 2 हाफ ईयरली, 6 6 महीना का 2 हाफ ईयरली होगा। साथियों आप जानते हैं, सीधा सीधा आप जानते हैं 2 वर्ष का अगर CI निकालना हो तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100%। मेरे प्यारे मित्र ये हुआ। और 3 आप रेट है पहला वर्ष में, पहला छमाही में 3 और दूसरा छमाही में भी 3 का यूज करना था। 3 3 6 और प्लस में 3 3 9, 9 बटा में 100। ठीक है बच्चे, अब इसको करेंगे तो 6.09%। बोला गया प्रभावी बताना है, क्या दर ज्ञात करना है, ये हमारा आंसर होगा। और इसको अगर सॉर्ट आउट करोगे तो 0.09 बटा में अगर 100 करोगे तो ये 2 अंक के बाद और खिसक जाएगा, 0.0609 हमारा ये ब्याज हो जाएगा। ये कर सकते हो। परसेंटेज हटा के पूछा है, परसेंटेज हटा दोगे आंसर आपका आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये जानते हैं नीचे से सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, लेकिन यहां इतना का मान निकालना है, इधर कुछ ना कुछ और मान होना चाहिए। हम बना देते हैं इसकी आंसर, देखते हैं क्या होगा। सर जी इसको करेंगे 4 दूनी 8 और 3, 8 3 4 दूनी 8 3 होता है 11, 11 बटा जो 4 है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये 1 माइनस में 4 बटा 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बटा 11 होगा। यहाँ पे 7 बटा 11, 11 ऊपर चला जाएगा तो 11 दूनी 22, नीचे में 7 होगा। 7 और 22 जोड़ेंगे तो हमारा कितना 29 बटा 7 और ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये क्या होगा 4 माइनस में 7 चौके, ये 7 दूनी 14 और ये 29। और आप देख रहे हो 29 चौके कितना होता है, 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, 8 3 11, 116 में से 14 जाएगा, ये 2 होगा, ठीक है, ये 0 होगा, 102 बटा में 29 हो रहा है, ठीक है। और भागा में हमारा कितना है तो 12 और 5, 12 5 कितना होगा 17, 17 बटा 12। कोई फायदा नहीं है, आंसर नहीं मिल रहा है। ये कितना होगा 12 बटा 17, इसको कर लीजिएगा, आंसर नहीं मिल रहा है, डी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एरर है, ठीक है। साथियों आज की डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन में। यदि कभी अमरजीत सर मतलब कोई तरह का दिक्कत है मतलब रहेंगे उनके पास, मतलब समय अगर नहीं रहा उनके पास तो हम आपके बीच में आएंगे। बस थोड़ा सा प्यार इसी तरह आप बना के रखिए मेरे लिए भी, ठीक है बच्चे। जैसा हमने आपको बोला कि जब सर भी बोले थे कि अगर हम किसी कारणवश नहीं ले पाएंगे तो सौरभ जी लेंगे, यानी कि हम लेंगे, तो कभी कभी हम बीच में आपके बीच में हम आते रहेंगे। मेरे प्यारे मित्र आपका जो प्यार मिला है टॉनिक बैच में बहुत ही जबरदस्त मिला है, आपने भी कॉमन पेपर में बहुत जबरदस्त सहायक दिए हैं, थैंक यू, तहे दिल से हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। और आपके वजह से ऑफलाइन ऑनलाइन में काफी बेहतर परफॉर्मेंस मतलब बच्चे मतलब उत्साहित है उस बैच को लेकर, और उसमें जो है फायदा भी हो रहा है बच्चे को। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं कॉमन पेपर के पर्पज से, या तो आप कहने का मतलब मैथ जिनका बिल्कुल कमजोर है आप जुड़ सकते हैं उस बैच से। थैंक यू बच्चे, लव यू।